फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत रत्न पुरस्कार 2025 देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2025 दिया गया, लेकिन जो रिसेंट में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है वो बेसिकली 2024 में दिया गया है और 24 के बाद कोई भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में से यहाँ से क्वेश्चंस पूछने का चांस बन जाता है अवार्ड से संबंधित। तो भारत रत्न पुरस्कार आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बड़ी आसानी भाषा में ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये ट्रिक बहुत ही आसान है और आपको लाइफ टाइम याद रह सकता है। और एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आपको छूटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने एक एक करके जो आपको सेंटेंस में मैंने बताऊंगा यहाँ पर वो, और उसके बाद हर पर्सन के ऊपर जो है डिटेल में हम इसको चर्चा करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है। दूसरी बात, जो भारत रत्न से स्टार्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो आपके नहीं छूटे। तो भारत रत्न अवार्ड में ट्रिक को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये है कि लाल कृष्ण ने स्वामी नरसिंह के चरण में कर्पूर से पूजा की। अब देखिए यहाँ पर लाल कृष्ण, स्वामी नरसिंह, चरण और कर्पूर, ये टोटल 5 पॉइंट जो है, यही 5 पॉइंट मतलब 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है ये 2024 में। तो 5 लोग कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला जो आपका है लाल कृष्ण, मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको दिया गया है भारत रत्न। उसके बाद जो है स्वामी, स्वामी मतलब हो गया MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो पहले कृषि वैज्ञानिक हमारे थे। उसके बाद देखेंगे नरसिंह, नरसिंह मतलब हो गया बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं ये PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ये PV नरसिम्हा राव मतलब नरसिंह का ट्रिक हो गया। और चरण की बात करेंगे तो कोई भी भगवान की पूजा उनके चरणों में की जाती है, तो चरण मतलब हो गए जो बहुत ही फेमस हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये भी चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह। और लास्ट वन देखेंगे कर्पूर, भगवान की पूजा कर्पूर के बिना तो भाई संभव है नहीं, इसलिए श्री कर्पूरी ठाकुर जो हमारे थे, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो पहले मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी, ये हमारे 5 लोग हो गए जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखेंगे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो जन्म हुआ था, ये 50वें व्यक्ति है, ये पूछा जा सकता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म जो है 8 नवंबर 1927 में कराची, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट हो गया है, वहाँ हुआ था। वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े थे और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये SPD का पॉइंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कलेक्शन SPD में देखा, वहाँ से मैंने लिया है ये। इनकी आत्मकथा जो किताबें हैं, ये माई कंट्री माई लाइफ, बहुत ही फेमस बुक है ये, और यहाँ से एग्जाम में पूछे भी गए ये क्वेश्चन कितने बार। तो इनकी आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है, ये इनका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की। इसी दौरान 22 अक्टूबर 1990 को उनको समस्तीपुर में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बात करेंगे अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के ये सदस्य चुने गए थे और 2002 से 2004 तक 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1998 से लेकर 2004 तक इन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी ये रह चुके हैं। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो कब? 2015 में पद्म विभूषण का भी अवार्ड इनको दिया जा चुका है। ये हमने सारे लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर देख लिया पॉइंट। अगला जो हमारे हैं MS स्वामीनाथन जी, ये भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, बहुत ही बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करेंगे 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इनको दिया जा चुका है। अपने इंडिया की बात करेंगे तो इनको पद्मश्री 1967 में दिया गया, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में दिया गया था।
अगले जो हमारे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। तो पीवी नरसिम्हा राव जी का जो जन्म हुआ था ये 28 जून 1921 को, जो वर्तमान में तेलंगाना है, हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमाबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रह चुके थे और 73वें और 74वें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था का क्रियान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। अगला है चौधरी चरण सिंह जी। बहुत ही फेमस ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म जो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है, इन्हीं का जन्म दिवस है ये। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जीते थे और 1979 से 1980 तक 1979 टू 1980 तक ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी संसद नहीं गए थे, यानी कि अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कभी संसद नहीं जाने वाले जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो चौधरी चरण सिंह जी को ही वो हैं। और इनको इसमें कितने बार क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वे 1967 से 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट बहुत ही फेमस आपके पॉइंट है, तो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है। अगला जानेंगे कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के बहुत ही फेमस व्यक्तित्व में रह चुके थे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौझिया, जिसको अब कर्पूरी ग्राम बोला जाता है, में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। यानी कि गोकुल ठाकुर इनके पिता का नाम, राम दुलारी देवी इनकी माता का नाम। इनका निधन जो है 17 फरवरी 1928 को हुआ। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर जो आप लिखे देखते हैं, तो जननायक इनको बोला जाता था। इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 1979 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण जो लाभ मिला था, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी का जो लाभ मिला था, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिया गया था। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों की नौकरी में आरक्षण, मतलब जो पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण का लाभ किसके आयोग के दौरान हुआ था? तो ये मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश के बाद ही हुआ था। बात करेंगे 1978 में उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार के भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अभी तक भारत रत्न दिया गया है उसमें बिहार से भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल 5 व्यक्ति जो हैं अपने बिहार से भारत रत्न पाने वाले हैं। ये टोटल हमने देख लिया फ्रेंड्स। अगला है भारत रत्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जो अभी हमने नाम देख लिया, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है उनका ऐलान किया। अभी तक जो कुल 53 लोगों को यह भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी। 1955 से यह मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, वो 1955 में स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो होता है पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो है CV रमन थे, सर CV रमन, जो बहुत ही बड़े भौतिक शास्त्री थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है।
फ्रेंड्स, हमने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इससे संबंधित पॉइंट्स पे लाभ मिला होगा। अगर फ़ायदा हुआ होगा, चैनल पे बने रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और ऐसे ही आपको नए नए अपडेट्स देता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।